प्रणाम। अभी से इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। ये समय तो आपको अपने प्रिय देवराज इंद्र और अपने साथियों के साथ रास रंग और आमोद प्रमोद में बिताना चाहिए, है ना? यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें देव ऋषि, परंतु इस प्रकार व्यंग न करें। नारायण नारायण। अग्निदेव, यदि सत्य कहना व्यंग है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नारायण नारायण। परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि स्वर्ग के प्रति आपकी निष्ठा नारायण नारायण, धन्य है धन्य। देवराज इंद्र स्वर्ग राजसभा में आपको सम्मानित अवश्य करेंगे। देव ऋषि, नारायण नारायण। मैंने कहा ना, अभी से इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। अभी तक तो भीमा ने अपनी तपस्या का प्रारंभ भी नहीं किया है। हाँ, ये सत्य है। परमपिता ब्रह्मा जी से संकेत पाकर मैंने भीमा को तपस्या का मार्ग अवश्य बताया है, परंतु इस समय भीमा अपनी माता और अन्य असुरों के साथ मेरी सत्यता पर केवल विचार कर रहा है, विचार। संसार में आपकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं करता देव ऋषि। आपके संकेत और परामर्श को मान दुष्ट देव शत्रु भीमा परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करने निकल चुका है। तब तो आपकी चिंता अनावश्यक नहीं है अग्निदेव, परंतु उसका उपाय है। उपाय बहुत सरल है। मैं वही उपाय जानना चाहता हूँ देव ऋषि, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। अग्निदेव, मार्गदर्शन उसका किया जाता है जो मार्गदर्शक के सुझाव को माने। देव ऋषि, आप हम देवताओं के ऋषि हैं। आज तक आपने जो भी परामर्श दिया, हम देवताओं ने उसका परम सत्य समझकर पालन किया। आज हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम पर दया करें देव ऋषि। नारायण नारायण। उठे अग्निदेव उठे। आज आप इतना अधिक आग्रह कर ही रहे हैं तो चलो बता ही देता हूं, परंतु इतना स्मरण रहे, मेरे बताने के पश्चात देवताओं को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देव ऋषि? वो इसलिए कि उसका भी एक कारण है। मेरे उपाय को भले ही आप मान जाएं, परंतु आपके प्रिय देवराज इंद्र नारायण नारायण, वो तो भूल कर भी नहीं मानेंगे। मानेंगे, अवश्य मानेंगे। स्वर्ग का संकट टालने वाला उपाय सुनकर देवराज प्रसन्न हो जाएंगे। वे कठिन से कठिन परीक्षा देने को प्रस्तुत हो जाएंगे। नारायण नारायण। अग्निदेव, मैंने पहले भी कहा आपसे कि उपाय बहुत सरल है। जो तपस्या करके भीमासुर शक्ति एकत्रित करने जा रहा है, वही तपस्या यदि आप करें तो स्वयं आप देवता वरदान प्राप्त कर सकते हैं भीमासुर को परास्त करने का। नारायण नारायण। परंतु सावधान अग्निदेव, तपस्या करके वरदान पाने के लिए आप देवताओं के भीतर भीमासुर के समान दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं अपनी माता करकटी, राक्षस मित्रों और चोटी वाले साधु नारद मुनि के परामर्श पर वरदानी शक्ति पाने की मनोकामना से आपकी तपस्या प्रारंभ कर रहा हूं। मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करे ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 वो देखिए देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। ये सब देवर्षि नारद की कुटिलता का ही परिणाम है। देवताओं के ऋषि होने का ढोंग करने वाले देवर्षि नारद ने ही इसे ब्रह्मदेव की आराधना का परामर्श दिया है। देवराज, मुझे तो ये भीमासुर अपने पिता कुंभकर्ण के समान वीर और पराक्रमी दिखाई दे रहा है। याद करें देवराज, जब इसके पिता कुंभकर्ण को
ब्रह्मदेव वरदान देने पधारे थे, तब हमने देवी सरस्वती को प्रसन्न करके कुंभकर्ण को भ्रमित करवा दिया था। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूं। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। परंतु बार बार ऐसा करना संभव नहीं है। ब्रह्मदेव हम पर रुष्ट भी हो सकते हैं, हमें अपनी सात्विक शक्ति से शापित और बहिष्कृत भी कर सकते हैं। आप ठीक कहते हैं देवराज, हमें इस दुष्ट देव शत्रु को रोकने का कोई और उपाय सोचना होगा। यदि ये भयानक असुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो हम देवताओं की सुख शांति भंग हो जाएगी। उचित तो यही होगा देवराज कि हम इसकी तपस्या भंग करने का कोई उपाय सोचें। सोचना क्या है अग्निदेव, हम अपनी दिव्य शक्ति से इसे यमलोक पहुंचा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब ये दुष्ट स्वयं ही जीवित नहीं रहेगा तो स्वर्ग पर संकट कैसा? अभी तो इसने तपस्या प्रारंभ की है, केवल देव ऋषि को ही इसकी तपस्या का ज्ञान है। यदि हम इसका वध कर दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किस सोच में पड़े हैं देवराज? यदि हमारे विचारों से सहमत हो तो आज्ञा दें, हम अभी अपनी दिव्य शक्ति से इस दुष्ट को यमलोक पहुंचा देते हैं। अभी नहीं अग्निदेव, अभी नहीं। इस देव शत्रु को यमलोक पहुंचाने के लिए हमें दिन के उजाले का नहीं, रात के अंधेरे का प्रयोग करना होगा। ऐसे हम इस पर प्रहार करेंगे जिससे यह प्रतीत हो कि किसी हिंसक पशु ने इसे अपना आखेट बना लिया। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हमारी उपस्थिति हमारे पुत्र के संकल्प में बाधक हो सकती है। चलिए हम चलें। राक्षस माता, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तुम्हारा निवेदन हमारे पुत्र के संबंध में है अथवा हमारे संकल्प के? दैत्य माता, हमारा निवेदन राक्षस राज भीमासुर की तपस्या के संबंध में है। तो आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र कहो जो कहना है। दैत्य माता, भीमासुर की तपस्या का आज पहला दिन है। अभी और न जाने कितने दिन, मास अथवा वर्ष इस तपस्या को सफल होने में लगेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं दैत्य माता कि तपस्या के समय हमें राक्षस राज भीमासुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अवसर का लाभ उठाकर हमारे शत्रु दैत्यराज को हानि पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे शत्रुओं में इतना साहस नहीं है कि वो तब कर तुम्हें भीमा पर प्रहार कर सके। यदि उन्होंने ऐसा किया तो मेरा श्राप उन्हें सदा सदा के लिए मृत्यु की नींद में सुला देगा। क्षमा करें दैत्य माता, यदि दैत्य शत्रु देवता अथवा हमारे अन्य शत्रु भीमासुर को हानि पहुंचाने में सफल हो गए तो हमारा संकल्प, हमारा प्रतिशोध और हमारा अभियान सदा सदा के लिए असफल हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य करना पड़ेगा माता। किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तप करने वाले व्यक्ति की रक्षा उसकी तप शक्ति करती है। करती है राक्षस माता, अवश्य करती है, परंतु तब जब तपस्वी की तपस्या सफलता की सीमा तक पहुंच चुकी हो। दैत्य माता, आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता माता। अर्थात
विष्णु ने वामन अवतार धारण करके महान असुर सम्राट बलि को छला था और छल से ही समुद्र मंथन के समय इसी विष्णु ने असुर सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। दैत्य माता, हमें दुष्ट देवताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए माता। मुझे इनकी बातें तत्सम्मत लगती हैं। वीरों, अब भीमासुर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम सब पर है। भीमासुर पर संकट का अर्थ होगा राक्षस जाति पर संकट। अतः सावधान होकर भीमासुर की सुरक्षा में लग जाओ। जो आज्ञा राक्षस माता, चलो। आइए दैत्य माता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा देवराज। इस दुष्ट देव शत्रु को यमलोक पहुंचाने की आज्ञा प्रदान करें। वरुण देव, इसमें आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही इस देव शत्रु को दंडित करें। क्षमा करें देवराज, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ। इस असहमति का कारण अग्निदेव? देवराज, इस दुष्ट देव शत्रु को मारने की उपलब्धि अकेले वरुण देव को प्राप्त हो, यह अनुचित है। इसे सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इसे मारने का पहला अधिकार मेरा है। देवराज, ये अधिकार किसी एक को नहीं बल्कि हम तीनों वरिष्ठ देवताओं को मिलना चाहिए। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम तीनों मिलकर एक साथ प्रहार करके इस दुष्ट को यमलोक पहुंचा दें। स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप तीनों की निष्ठा को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। पवन देव के कथन का सम्मान करते हुए मैं आप तीनों देवताओं को एक साथ प्रहार करने की आज्ञा देता हूं। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रहार करने की भूल न करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दो। नहीं, इन्हें माता करकटी के पास ले चलो। वे ही इनकी दुष्टता को दंडित करेंगी। चलो 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 चलो। ओम ब्रह्मणे नमः। राक्षस माता करकटी की जय हो। ये देवतागण हमारे राक्षस राज भीमासुर की हत्या करने आए थे। तुम में से देवताओं का राजा इंद्र कौन है? मौन क्यों हो? मेरी बात का उत्तर दो। यदि मेरी बात का उत्तर नहीं दिया तो ये वीर असुर तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल देंगे। देवराज, हमें अदृश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा ये दुष्टा हमारी कीर्ति को नष्ट कर डालेगी। हम अपमानित होकर रह जाएंगे। ये कान में क्या बातें हो रही हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। दिव्य शक्ति हमारा साथ नहीं दे रही है। हम अदृश्य नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या होगा देवराज? अच्छा, तो तुम हो देवराज इंद्र। तुम्हारी तो मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि तुम दर्पण में स्वयं को भी नहीं पहचान पाओगे। असुर वीरों, खौलते हुए तेल का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा दैत्य माता। राक्षस माता, हमें क्षमा करें और कृपा करके हमें जाने दें। क्षमा कर दूं?
तुम जैसे दुष्ट और बहरूपिये को क्षमा कर दो, ताकि तुम्हें अपनी दुष्टता दिखाने का एक अवसर और प्राप्त हो जाए। तुम तो क्षमा के योग्य ही नहीं हो। ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने तुम्हें एक बार क्षमा किया था, उसी का पुरस्कार देने आते भीमासुर को। तुम तो अपमानित और दंडित करने योग्य हो। नारायण नारायण। भीमासुर को वरदान प्राप्त होने से पहले ही देवता परास्त हो गए। दुष्टता और स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही होता है। अब तो राक्षस माता कर्कटी से अपमानित होने के पश्चात ही इन देवताओं को ज्ञान प्राप्ति होगी। नारायण नारायण। देवताओं ने अपनी स्वार्थ भावनाओं के कारण दुष्कर्म किया है, परंतु तुम्हारा क्या कर्तव्य है नारद? क्या संकट के इस काल में तुम्हें देवताओं के ऋषि होने का कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए? दैत्य माता की जय हो। दैत्य माता, खौलता हुआ तेल इन दुष्ट देवताओं की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा तो पहले ही दे दी थी। डाल दो इन्हें खौलते हुए तेल में। चलो। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी की जय हो। धन्य है तुम्हारा कौशल और धन्य है तुम्हारी सूझबूझ। यदि तुम सावधान न होती तो ये दुष्ट देवता अपने स्वार्थ में सफल हो जाते। दिव्य शक्तियों से संपन्न देवताओं का स्वार्थ एक न एक दिन इसी प्रकार अपमानित और प्रताड़ित तो होना ही था। हमें क्षमा करें देवर्षि और हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम देवता अपमानित होकर रह जाएंगे। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही होता है। देवता होते हुए भी तुम्हारे कर्म अपमान के ही योग्य हैं। मैं नहीं जानता तुम्हें दंडित करने के लिए राक्षस माता कर्कटी तुम्हें कहां ले जा रही है। और सच तो यह है देवराजेंद्र, तो तुम्हारे इन दुष्कर्मों के लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं इनके दुष्कर्मों के लिए आप इन्हें क्या दंड देने जा रही हैं? अवश्य जान सकते हो। हमारी आज्ञा से इन दुष्ट देवताओं को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी ने तुम्हारे दुष्कर्मों के योग्य ही तुम्हारे दंड की व्यवस्था की है। खौलता हुआ तेल जब तुम्हारे शरीर पर अपनी गर्मी के चिन्ह छोड़ेगा, तब तुम इस संसार में ही नहीं अपनी ही दृष्टि में अपमानित और लज्जित हो जाओगे। तुम पुनः ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस नहीं करोगे। राक्षस माता, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रार्थना करूं? तुम्हारी बातों से आभास होता है नारद कि तुम राक्षस जाति के शुभ चिंतक हो। तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कहो जो कहना है। राक्षस माता, मैं कहने वाला कुछ नहीं चाहता। मैं एक समस्या बताना चाहता हूँ। समस्या? यह तो सच है, इन देवताओं के दुष्कर्म दंड के योग्य हैं। यदि इन्हें दंडित कर दिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ? मैं कुछ समझी नहीं। नारायण नारायण। राक्षस माता, यदि इन देवताओं को दंडित किया तो इसका प्रभाव सीधा भीमासुर की तपस्या पर पड़ेगा और फिर भीमासुर की तपस्या असफल होकर रह जाएगी। नारायण नारायण। दुष्ट देवताओं के दंड से भीम की तपस्या का क्या संबंध है? राक्षस माता कर्कटी, संबंध है। जिस स्थान पर पूजा, आराधना और तपस्या होती हो, उस स्थान पर क्रूरता और कठोरता का कोई स्थान नहीं होता। राक्षस माता, यदि देवता इस स्थान पर दंडित हुए तो परमपिता ब्रह्मा जी इस स्थान पर भीमासुर को वरदान देने कभी नहीं आएंगे। नारायण नारायण। इसमें क्या समस्या है? यदि बात केवल स्थान की है तो हम इन दुष्ट देवताओं को यहाँ नहीं, किसी अन्य स्थान पर दंडित करेंगे। सोचोगे तो उतना ही जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है। नारायण नारायण। किस सोच में पड़ गए नारद?
नहीं नहीं राक्षस माता कर्कटी, मैं तो विचार कर रहा हूँ कि इन दुष्ट देवताओं को यदि किसी और स्थान पर ले जाकर दंडित किया जाए तो क्या कहता है तुम्हारा विचार? नारायण नारायण। राक्षस माता, मेरा विचार ये कहता है, इन दुष्ट देवताओं को हम कहीं भी ले जाकर दंडित करेंगे तो उसका परिणाम तो भीमासुर को भुगतना ही होगा, क्योंकि इनके दंड का सीधा संबंध भीमासुर से है और इस समय भीमासुर साधनारत है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस समय इन दुष्ट देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ दे। नारायण नारायण। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी से जिस दिन भीमासुर वरदान प्राप्त कर लेगा, उस दिन वो स्वयं इन दुष्ट देवताओं को पीड़ित और अपमानित करेगा। नारायण नारायण। दैत्य माता, मुझे तो इस चोटी वाले साधु की बात सत्य लग रही है। इस समय हमें देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा दैत्यराज भीमासुर की तपस्या असफल भी हो सकती है। तुम्हें क्या इस चोटी वाले साधु की बातों पर पूर्ण विश्वास है? दैत्य माता, अन्य कोई अवसर होता तो मैं कदापि विश्वास नहीं करता, परंतु ये चोटी वाला साधु जिस प्रकार देवताओं को अपमानित कर रहा था, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसके और देवताओं के मध्य कोई पुराना बैर है। तुम सही कह रहे हो। ये चोटी वाला साधु भी चाहता है कि भीमासुर की तपस्या सफल हो। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अवश्य माता, अवश्य। दुष्ट देवताओं, इस चोटी वाले साधु के कहने पर हम तुम्हें दंडित किए बिना छोड़ रहे हैं। किंतु यदि राक्षस जाति पर तुमने आंख भी उठाई तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, तुम्हारे भीतर तनिक भी भक्ति और सत्कर्म की मात्रा शेष बची हो तो भविष्य में ऐसा कभी न करना, अन्यथा तुम देवताओं को अपमान और कलंक के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। तपस्या करते हुए तपस्वी पर प्रहार करने के कारणवश तुम्हारी समस्त दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई थी। अब सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो, वे तुम पर कृपा करते हुए तुम्हारी खोई हुई दिव्य शक्तियां लौटा देंगे। जो आज्ञा देवर्षि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता कर्कटी, अब आप हमें भी आज्ञा दे। नारायण नारायण। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे परमपिता। जब स्वयं का दुष्कर्म और स्वयं की शक्ति अपमानित और असफल हो गई, तो आप सब मेरे पास ये प्रार्थना लेकर आ गए कि मैं भीमासुर को वरदान देने न जाऊं। हमें क्षमा कर दे परमपिता, हम आपको विश्वास। देवताओं का विश्वास अब खंडित हो चुका है। अरे जिन्हें संसार में भक्ति, आराधना और तपस्या की परंपरा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, वे ही उसे खंडित करने की भूमिका बना रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो समाज और संसार पतन की ओर चल पड़ता है। आप सब देवता हैं, परंतु देवताओं की तनिक भी मर्यादा नहीं है आप सबके भीतर। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है परमपिता। इस बार हमें क्षमा कर दे परमपिता, भविष्य में ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। परंतु जो भूल हो चुकी है उसका दंड तो आप सबको भुगतना ही होगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। यदि समय रहते आपने देवर्षि नारद का परामर्श मानकर स्वयं को शिव चरणों में लीन कर दिया होता, तो आज ये दुर्दशा और अपमान के क्षण आपको देखने न पड़ते। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। देवराज इंद्र, ब्रह्म वाक्य अटल होता है। परमपिता ब्रह्मा जी पहले ही कह चुके हैं, इस भूल का दंड आप सभी देवताओं को भुगतना ही होगा। अभी भी समय है अपना भविष्य सुधारने के लिए। स्वयं को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित कर दो। भगवान भोलेनाथ
आप सभी देवताओं का कल्याण करेंगे। परमपिता, मैं यही प्रार्थना लेकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हुआ हूं कि आप कुंभकर्ण पुत्र राक्षस राज भीमासुर की पुकार को सफल करें। परमपिता, भीमासुर की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। अब हम शिव संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र, तुम्हारा स्वर ब्रह्मा जी तक नहीं पहुंच रहा है। स्वर ऊंचा करो पुत्र, शक्ति लगाओ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुत्र की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। कहीं देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ सांठगांठ तो नहीं कर ली। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। हे चोटी वाले साधु, तुम्हारे कहने पर ही मेरा पुत्र इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, किंतु उसका सुर ब्रह्मा जी तक क्यों नहीं पहुंच रहा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धैर्य रखे राक्षस माता, धैर्य रखे। कैसे धैर्य रखूं? तपस्या करते करते मेरे पुत्र का शरीर क्षीण हो गया है, उसका गला सूख गया है। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी, तपस्या जितनी लंबी और कठोर होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तुम विचलित ना हो। परम पिता ब्रह्मा जी से कृपा प्राप्त करते ही तुम्हारा पुत्र अपने सभी दुखों को, कष्टों को भूल जाएगा। ब्रह्म कृपा से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कब होगा ये सब? कब मिलेगा ये वरदान? राक्षस माता कर्कटी, तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या अब सफलता के समीप है। सफलता की प्रतीक्षा करते करते तो अब एक युग बीत गया है। कहीं ब्रह्मा जी का मार्ग दुष्ट देवताओं ने तो नहीं रोक लिया? नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? आपकी भूमिका स्पष्ट है। सृष्टि के हित में जो उचित हो वो करें। जो आज्ञा महादेव। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी, परमपिता ब्रह्मा जी शिवाज्ञा से कैलाश से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। वे कुछ क्षणों में यहाँ प्रकट होंगे, परंतु तब तक आप सबको धैर्य धारण करना होगा, अन्यथा तुम्हारे कारण तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, हमारे यहाँ रहने से दैत्यराज भीमासुर की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ठीक है, हम यहाँ से हट जाते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। भीमासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। कौन हो तुम? ब्रह्मणे और यहाँ क्यों आए हो? असुरों, ओम ब्रह्मणे नमः। तुमने धैर्य और सावधानी से ओम ब्रह्मणे नमः। भीमासुर की सुरक्षा की है, ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे परंतु हमें घेरना तुम्हारा ज्ञान है। हम वही हैं जिसे तुम्हारे राक्षस राज भीमासुर पुकार रहे। असत्य कहकर तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। असुर वीरों, घेर लो इसे और माता कर्कटी के पास ले चलो। मुझे तो ये बहरूपिया देवता लगता है, देवता। हाँ, इसे राक्षस माता के पास ले चलो। ये क्या हो रहा है रक्तांबरी? ये कैसा कोलाहल है? आइए,
अज्ञानी असुरों, तुम्हारा ज्ञान मुझे पहचान नहीं पा रहा, परंतु राक्षस राज भीमासुर की भक्ति और आराधना मुझे अवश्य पहचान लेगी। कैसा कोलाहल है ये? राक्षस माता करकटी की, राक्षस माता करकटी की, राक्षस माता करकटी की। माता, ये बहरूपिया अपने आप को ब्रह्मा बता रहा है। भीमासुर, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आप? आप मेरी पुकार सुनकर आ गए ब्रह्मदेव। ठहरो पुत्र, ये कोई बहरूपिया, कोई दैत्य शत्रु भी हो सकता है। इस पर विश्वास मत करो। नहीं माता, मैं इन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। तपस्या में लीन रहते मैं बार बार इन्हीं के मंगल स्वरूप को निहारता था। यही सृष्टि के रचनाकार हैं। ये मुझे वरदान देने और राक्षस जाति पर कृपा करने आए हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, इन अज्ञानी राक्षसों को क्षमा कर दें। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राक्षस वीर। प्रहरी का कर्तव्य होता है कि वो आने वाले की सभ्यता का परीक्षण करे। तुम सबने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। तुम सबका कल्याण हो। भीमासुर, अब तुम हमसे अपना इच्छित वरदान मांग लो। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भीम, सबसे पहले इनसे अपने पिता के हत्यारे राजा राम को समाप्त करने का एवं तीनों लोगों का राजपाट मांग लो। जो मेरी माता ने कहा वही सिद्ध हो। मैं श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को संसार की कोई भी शक्ति किसी भी वरदान के सहयोग से परास्त नहीं कर सकती। वे जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इसी कारण भगवान श्री राम से प्रतिशोध रखना समय को व्यर्थ करना है। तुम कोई और वरदान मांगो। जब शत्रु से प्रतिशोध ही पूरा ना हो तो ऐसी कठोर तपस्या का क्या लाभ? भल्ला तक पुत्री करकटी, इस समय लाभ हानि पर नहीं बल्कि वरदान की उपयोगिता पर विचार करो। और वैसे भी विचार करने का अधिकार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पुत्र भीमासुर का है। कारण ये कि मेरी आराधना और कठोर तपस्या भीमासुर ने की है, तुमने नहीं। मेरा पुत्र वही कहेगा जो मैं कहूंगी। भीम, कह दो इनसे कि श्री राम की पराजय के सिवा हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। जाने दो इन्हें। यदि तुम अपनी माता की बात से सहमत हो तो हम इसी समय प्रस्थान करते हैं। ठहरे ब्रह्मदेव, ठहरे। मेरी तपस्या को व्यर्थ करके ना जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो भीम? अपना प्रतिशोध पूरा करने के सिवा हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। जाने दो इन्हें। नहीं माता, नहीं। तपस्या तुमने नहीं, हमने की है। यदि मैं ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों का सम्राट बन गया तो मैं अपने शत्रुओं को कुचल कर रख दूंगा। फिर चाहे वो दुष्ट शत्रु देवता हो अथवा जगत पालक श्री हरि विष्णु। हे परमपिता ब्रह्मदेव, मुझे तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ ऐसी शक्ति का वरदान दे जिसकी कभी किसी के साथ तुलना न की जा सके, जो अतुलनीय हो, जो अपराजित हो। हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं भीमासुर, यदि तुम हमें एक वचन दो। कहें ब्रह्मदेव। हमारी वरदानी शक्ति से तुम अतुलनीय शक्ति संपन्न बनोगे और तीनों लोकों पर तुम्हारा अधिकार होगा। परंतु यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव शंकर के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पुत्र की मृत्यु निश्चित करने वाला वरदान हमें नहीं चाहिए। भीम, इन्हें जाने के लिए कह दो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं माता, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। मैं आपकी चेतावनी याद रखूंगा ब्रह्मदेव।
हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हैं। वरदानी राक्षस राज भीमासुर की, वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। मेरी चेतावनी का ध्यान रखना भीमासुर। शिव कृपा से जिस राक्षस कुल में तुमने जन्म लिया है, वे प्रारंभ से भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो शिव शंकर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम सबका कल्याण। वरदानी असुरराज भीमासुर की, राक्षस राज माता करकटी और भीमासुर की, वरदानी असुरराज भीमासुर की, कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। बंद करो ये जय जयकार। ये राक्षस जाति का शत्रु है। अपने पिता के प्रतिशोध को पूर्ण ना करके इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विश्वासघात किया है। ये तुम क्या कह रही हो माता? मत कहो मुझे माता, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भला होता यदि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेती। भला होता रक्तांबरी, यदि इसे जन्म देने से पूर्व ही तुम मुझे रोक लेती। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माता, मेरी बात सुनो, इस प्रकार मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान भीम, यदि अपने पुत्र होने का ढोंग करके तू मेरे पीछे आया तो मैं किसी पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी क्रोध को त्याग दीजिए। मुझे कुमार पर पूरा विश्वास है। किंतु मेरा विश्वास खंडित हो चुका है। उस वरदान का क्या महत्व है जो मेरे प्रतिशोध को पूरा ना कर सके, जो मेरे हृदय की ज्वाला को शांत ना कर सके? राजकुमारी, अगर इसी प्रकार आप चली गई तो कुमार तो अकेले रह जाएंगे। कौन कुमार? कौन भीम? मैं किसी की माता नहीं हूँ और ना कोई मेरा पुत्र है। वो मेरे लिए मर चुका है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी, रक्तांबरी, यदि तुम्हें भी जाना है तो उसके पास चली जाओ, किंतु उस विश्वासघाती का नाम मेरे सामने मत लेना, अन्यथा मेरा क्रोध भी तुम्हें दंडित कर देगा। यदि ब्रह्मदेव की बात ना मानकर मैं उनसे वरदान ना मांगता तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाती। किंतु अब यह वरदान पाकर मुझे हर्ष नहीं, दुख हो रहा है, भयानक दुख। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। यह वरदान मेरे लिए वरदान नहीं, शाप बन गया है, शाप। वरदानी दैत्यराज, आपको इस प्रकार दुखी होने के स्थान पर अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं। अब मैं क्या करूं? निराश ना हो दैत्यराज, आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्य जाति का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात अब इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं। अब सबसे पहले आप दुष्ट देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए। उससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। किस प्रकार? सृष्टि के पहले दिन से ही दुष्ट देवताओं की सहायता में संलग्न रहने वाला विष्णु भागा भागा आपसे युद्ध करने के लिए आएगा और पराजित हो जाएगा। विष्णु की पराजय न केवल उसके अवतार राम की पराजय है, अपितु आपकी माता के प्रतिशोध को लेने में भी सक्षम है। परंतु मैं विष्णु को परास्त कर पाऊंगा? क्यों नहीं दैत्यराज, यदि ब्रह्मा जी का वरदान सच्चा है तो अवश्य कर पाएंगे। यह मत भूलो दैत्यराज कि ब्रह्मा जी ने केवल राम को न परास्त करने की शक्ति प्रदान करना अस्वीकार किया था, विष्णु का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सत्य कहते हैं आप। माता को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। राक्षस वीरों, हम अभी और इसी समय
स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। हमारी वरदानी शक्ति के आगे देवताओं को पराजित होना ही होगा। चलो राक्षस वीरों, महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की धन्य है तुम्हारा पराक्रम देवताओं। रणभूमि में लड़ने वाले वीर तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं अथवा प्राण ले लेते हैं, और तुम रणभूमि में कायरों की भांति पीठ दिखाकर भागाए। धन्य हो देवताओं, धन्य हो। देवताओं, अपने सम्मान को लज्जित ना करो। जाओ जाओ, भीमासुर से युद्ध करो, जाओ। नहीं नहीं श्रीहरि, हम उस दुष्ट की वरदानी शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। तो हंसते हंसते रणभूमि में अपने प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर की वीरता इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। श्रीहरि, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सृष्टि के प्रथम दिन से आप सदैव ही देवताओं के हितरक्षक रहे हैं। हम रणभूमि का त्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं। अब हम आपके शरणागत हैं श्रीहरि। हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का नाश कीजिए। हे शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी, हम शरण में आए हुए देवताओं को निराश न करें। भीमासुर को पराजित करके हमारा खोया हुआ गौरव प्रदान करें प्रभु। देवगणों, हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। हम युद्ध भूमि में तभी उतरते हैं जब शत्रु की पराजय और हमारी विजय सुनिश्चित हो। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? क्या भीमासुर से युद्ध करने में आपकी विजय सुनिश्चित नहीं है? वरुण देव, आपके इस प्रश्न का उत्तर विश्व को गति देने वाले विश्वनाथ भगवान शिव ही दे सकते हैं। रणभूमि छोड़कर भागने वाले कायर देवताओं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। भले इसके लिए मुझे आकाश का सीना चीरना पड़े, पृथ्वी को नापना पड़े, समुद्र को मथना पड़े, मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। अधिक बढ़ चढ़ कर ना बोल दुष्ट भीमासुर, अन्यथा जगत पालक श्री हरि विष्णु तुझे अवश्य दंडित करेंगे। तो इन दुष्ट कायर देवताओं की रक्षा के लिए आप आ ही गए श्री हरि। मैं भी आपको देखना चाहता था, रणभूमि में आपके साथ दो दो हाथ करना चाहता था, आपकी वैष्णवी शक्ति के सामने अपनी अतुल्य शक्ति को देखना चाहता था। अपनी मर्यादा को लांघने की धृष्टता ना दिखा दुष्ट भीमासुर। ब्रह्मदेव की वरदानी शक्ति की मर्यादा रखने के लिए हमने रणभूमि का त्याग किया था, किंतु अब यदि तू इस प्रकार अहंकारी बातें करेगा तो मैं तुझे दंडित कर ब्रह्मदेव के वरदान की श्रेष्ठता को मिथ्या कर दूंगा। आ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ! परंतु मैं तुझ जैसे भीरू और कायर से युद्ध नहीं करना चाहता। आप क्या देख रहे हैं श्री हरि? यदि आप में साहस है तो आप मुझसे युद्ध करें। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि रणभूमि में अपने प्रहारों से मैं आपको संतुष्ट करूंगा। युद्ध की याचना लेकर आए वीर की याचना ठुकराना युद्ध नीति के विरुद्ध है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने का वचन भी देता हूं, किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं। इस छलिया विष्णु को कोई वचन मत देना। वचन की आड़ में ये आपका सर्वनाश कर देगा। हाँ दैत्यराज, वचन का सहारा लेकर इसने दैत्य जाति के गौरव मधु और कैटब को मार डाला था। वामन रूप में इसी विष्णु ने महान दैत्य सम्राट महाराज बलि को छला था, और स्त्री रूप धारण करके इसी विष्णु ने महान दैत्य सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। इसकी बातों में मत आना दैत्यराज, मत आना। पहले मुझे इनकी बात सुन लेने दें। कहें श्री हरि, कहें युद्ध के लिए मैं आपको क्या वचन दे सकता हूं? अपनी मृत्यु को छोड़कर मैं युद्ध करने के लिए कोई भी वचन दे सकता हूं। कहें। तुम धन्य हो भीमासुर, धन्य है तुम्हारी बुद्धि और धन्य है तुम्हारा विवेक।
दैत्यराज, प्रशंसा करके ये छलिया आपको छलने की भूमिका बना रहा है। इसकी बातों में मत आओ, मत आओ। आप शांत रहें। मैं अपना भला बुरा जानता हूं। कहें श्री हरि, आपको युद्ध करने के लिए कौन सा वचन चाहिए? मुझे युद्ध से घृणा है भीमासुर, क्योंकि युद्ध भूमि में अहंकार, अभिमान और स्वार्थ की भावना प्रचारित होती है। परंतु जब युद्ध अनिवार्य होता है तो मैं ही युद्धाग्नि में प्राणों की संविदा डालता हूं और मैं ही प्राणों की आहुति ले लेता हूं। तो क्या अब युद्ध अनिवार्य हो गया है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी याचना ठुकराकर तुम्हें और अधिक अभिमानी बनाना नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। इस युद्ध में राक्षसों की ओर से केवल तुम लड़ोगे और देवताओं की ओर से केवल मैं लड़ूंगा, जिससे युद्ध भूमि में व्यर्थ का रक्तपात ना हो। मैं आपको वचन देता हूं श्री हरि, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध में देव और दानवों का भविष्य निश्चित करेंगे। यदि मैं पराजित हुआ तो स्वर्ग इंद्र का, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तो स्वर्ग मेरा। मैं इस द्वंद्व पर स्वर्ग को दांव पर लगाता हूं। चलो साथियों। युद्ध की याचना लेकर तुम आए थे भीमासुर। इसी कारण प्रथम प्रहार का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की। अभी युद्ध का अंतिम परिणाम नहीं आया है। ये देवता विष्णु की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? देवता छलिया कायर और दुष्ट हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी दैत्यराज ने मेरी बात नहीं मानी। ये पराजय उसी का परिणाम है। छलिया विष्णु ने एक बार फिर से छल करते हुए ब्रह्मा जी के वरदान को मिथ्या करने की भूमिका रची है। ब्रह्मा भी तो देवता है। देवता देवता का ही साथ देगा। तुम सत्य कहते हो। उस चोटी वाले साधु नारद मुनि ने जानबूझकर समय व्यर्थ करवाने के लिए दैत्यराज को तपस्या के प्रपंच में फंसाया है। अभी भी समय है दुष्ट भीमासुर। अपनी दुष्टता के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग ले और पाताल लोक के अंधकार में जाकर छिप जा, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। देवराज, द्वंद्व करने वाले को संबोधित करना अनुचित और युद्ध नीति के विरुद्ध है। दैत्यवीरों, हमें भी दैत्यराज का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की भगवान श्री हरि
विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री हरि विष्णु की, परम पिता ब्रह्मदेव। क्या आपका दिया हुआ अतुल्य शक्ति का वरदान व्यर्थ था? व्यर्थ था? व्यर्थ था? क्या आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? मेरी भूल थी? मेरी भूल थी? क्या आपने दुष्ट और छलिया देवताओं के साथ षड्यंत्र करके मुझे भ्रमित करने के लिए वरदान दिया था? ये वरदान दिया था? ये वरदान दिया था? ये वरदान दिया था? ये वरदान दिया था? क्या संसार का अटल सत्य ब्रह्म वाक्य असत्य है? उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भीम, युद्ध में निराशा की नहीं, शक्ति की आवश्यकता होती है। महाबली कुंभकर्ण की शक्ति के साथ ही साथ तुम्हें परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान की कृपा भी प्राप्त है। निराश ना होकर प्रहार करो, अपनी अभिलाषा पूर्ण करो और परिणाम की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ दो। ये श्री हरि को क्या हो गया? जब वो स्वयं हार कर अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है तो उसका वध क्यों नहीं करते? उसे प्रहार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? भीमासुर, युद्ध में विजय वीर के पराक्रम की नहीं, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की होती है। यदि इस प्रकार निराश हो जाओगे तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। विजय की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रहार करो। हाँ, अस्त्र उठाओ। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। आपने सत्य ही कहा था श्री हरि, युद्ध में वीर की दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजयी होती है। आप पराजित हुए और बंदी हुए और मैं विजयी। धन्य है तुम्हारा पराक्रम भीमासुर, धन्य है। मैं तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हुए इस प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। शिवेक्षा से यही उचित है और यही सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा है। चलिया विष्णु पराजित होकर अदृश्य हो गया है। आज दैत्य जाति के लिए सबसे महान दिन है। विष्णु को पराजित करके दैत्यराज भीमासुर ने अपनी कीर्ति को अमर किया है। राक्षस वीरों, देवताओं के अदृश्य होने से पहले इन्हें बंदी बना लो। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। नारायण नारायण। धन्य हो भीमासुर, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुमने जगत पालक श्री हरि विष्णु को प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में परास्त करके अपनी माता कर्कटी के प्रतिशोध को पूर्ण किया है। धन्य हो तुम। नहीं नारद मुनि, नहीं। जब तक मैं अयोध्या के श्री राम को पराजित नहीं कर देता तब तक मेरी माता का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। नारायण नारायण। असंभव भीमासुर, असंभव। श्री राम से प्रतिशोध लेना तुम्हारे लिए अब असंभव है, क्योंकि तुम्हें वरदान मिलने से पूर्व ही श्री राम पृथ्वीलोक के अपने अवतार को सार्थक करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए श्री राम के प्रति अब प्रतिशोध की भावना रखना समय को व्यर्थ करना है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राक्षस वीरों,
हमें नारद मुनि की बात पर पूरा विश्वास है। श्री हरि विष्णु की पराजय के साथ ही हमारे महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम भी पराजित हुए, क्योंकि राजा राम श्री हरि के ही अवतार हैं। श्री हरि और स्वर्ग पर विजयी होने के बाद अब हमें पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना है, परंतु उससे पहले हम अपनी माता करकटी से मिलकर उनका प्रतिशोध पूरा होने की सूचना देकर उन्हें प्रसन्न करेंगे। राक्षस माता करकटी की जय हो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ माता, अब मुझे आशीर्वाद दो। बाहर आओ माता, बाहर आओ। कुमार, अपनी विजय के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो। माता करकटी कहाँ है? राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूँ ना राजकुमार। उस दिन की गई, वे आज तक नहीं लौटी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने मुझे शपथ दी थी कुमार कि यदि मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वे आत्महत्या कर लेंगी। इसी कारण मैं विवश थी कुमार। ये क्या कर रहे हैं कुमार? मैं तो केवल तुम्हारी दासी हूँ। आप भी मेरी माता समान हैं। आज मैं अपनी माता का प्रतिशोध पूरा करके उनसे आशीर्वाद लेने आया था, परंतु मुझ अभागे को अपनी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ। काकी, आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। आप आदेश करें कुमार। किसी भी प्रकार मेरी माता को ढूंढकर उन्हें इस बात की सूचना दें कि उनका प्रतिशोध पूरा हुआ। मैंने न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, अपितु प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में श्री हरि विष्णु को भी परास्त किया है। ये सूचना पाते ही वे प्रसन्न होकर लौट आएंगी। आपको ये सूचना उन तक पहुंचानी होगी काकी। जैसी कुमार की आज्ञा। परंतु कुमार, स्वयं माता को खोजने जाते तो अधिक उचित होता। नहीं काकी, माता करकटी तक ये शुभ समाचार आपको ही पहुंचाना होगा। अभी मेरा अभियान पूरा नहीं हुआ। मुझे पृथ्वी लोक पर भी अधिकार करना है। अपने पृथ्वी अभियान को सफल करने के लिए वरदानी भीमासुर विशाल राक्षसी सेना लेकर निकल पड़ा। अनेक राज्यों पर अधिकार करते हुए वो कामरूप देश पहुंचा, जहां के राजा परम शिव भक्त महाराज सुदक्षिण, जो राजा होते हुए भी स्वयं को शिव चरणों का दास समझते हुए सदा ऋषि वेश में अपना राजकाज संभालते हैं। आज भी महाराज सुदक्षिण की राजसभा में उनके स्थान पर विश्वनाथ भगवान शिव की जय जयकार हो रही है। भगवान आशुतोष की, भगवान आशुतोष की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी राजसभा में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि सुभद्र की चरण धूलि का स्पर्श हुआ है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, आप दोनों की शिव भक्ति वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। भोलेनाथ की आप दोनों पर असीम कृपा है। शिव भक्त के रूप में आप दोनों की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी है। ऋषिवर, ये भगवान भोलेनाथ और आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद का फल है। गुरु बिना ज्ञान, भक्ति, परमार्थ एवं मुक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज, इस पावन शिव भक्ति को प्राण रहते अपने हृदय से दूर न कीजिएगा। कैसा भी संकट आए, शिव चरणों में दृढ़ रहिएगा।
ऋषिवर, शिव कृपा से आप वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। क्या आपको कहीं से ऐसा संकेत मिला है कि हम पर कोई आकस्मिक संकट आने वाला है? भगवान शिव की लीला अत्यंत रहस्यपूर्ण होती है महारानी। कभी कभी दुष्टों को दंडित करने के लिए वे अपने सच्चे भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। कभी कभी किसी महान जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय हम एक आवश्यक बात कहने के लिए ही यहाँ आए हैं। ऋषिवर, क्या आपको अपनी बात कहने के लिए एकांत की आवश्यकता है? नहीं महाराज, हमें एकांत की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात? महाराज, जो बात हम कहने जा रहे हैं उसे आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित हर राजपुरुष को भी गंभीरता और ध्यान से सुनना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बात का संबंध केवल आपसे नहीं, पूरे कामरूप देश से है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा और कामरूप के राजपुरुषों, मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक आप सबने जिस परम शिव भक्ति को अपने मन में दृढ़ कर रखा है उसे निर्बल ना होने दीजिएगा। एक क्षण के लिए आपका मन शिव भक्ति से भटकना नहीं चाहिए। शिव भक्ति से ही आपकी और आपके राज्य की बड़े से बड़े संकट से रक्षा होगी। हम केवल यही कहने और आप सबको सावधान करने आए थे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, क्या गुरुदेव? महारानी सुदक्षिणा, गुरुदेव तो हमारी शिव भक्ति को दृढ़ करने आए थे। आप किसी प्रकार की शंका न करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर देना कुमार। मैं आपकी माता राजकुमारी करकटी को ढूंढने में सफल नहीं हुई। वे न जाने कहाँ चली गई है। अगर प्राणों ने साथ दिया तो मैं उन तक आपका संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। राक्षस वीरों, मेरे पिता महाराज कुंभकर्ण और ज्येष्ठ काका श्री महाराज रावण के समान पृथ्वी के सातों द्वीपों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जाओ, हर द्वीप पर अधिकार कर लो। जो तुम्हारी बात माने उसे जीवन, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ। भीमासुर की अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे।
भजमन नारायण नारायण राजकुमारी करकटी, कहाँ है आप? कहाँ है आप राजकुमारी करकटी? कहाँ है आप राजकुमारी? मैं आपको खोजते खोजते थक चुकी हूँ। कहाँ है आप? कहाँ है आप? नारायण नारायण। तो रक्तांबरी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी स्वामिनी राक्षस माता करकटी को मिलने में सफल नहीं हुई। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही पुत्र और जीवन से विमुख हो चुकी राक्षस माता करकटी को सजग और प्रेरित करना होगा। चलो नारद। एक और दिन समाप्त हुआ, किंतु मेरा प्रतिशोध अब भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्षमा करें महाराज कुंभकर्ण। मुझे पता नहीं था कि आपका पुत्र कुपुत्र होगा। सम्राट बनने की इच्छा उसे अपने पिता के हत्यारे को भुला देगी। मैं जानती हूँ महाराज, यमलोक में आपकी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही होगी, किंतु मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मैं विवश हूं। नारायण नारायण। तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है राक्षस माता करकटी। तुम्हारा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रतिशोध ले ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुत्र ने न केवल स्वर्ग अपितु जगत पालक श्री हरि विष्णु को द्वंद्व युद्ध में परास्त किया है। किसी की जय और पराजय से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल राम, लक्ष्मण और हनुमान की पराजय का समाचार सुनना चाहती हूँ। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, प्रतिशोध की बात को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दूं नारद मुनि? इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तो ये विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी जीवित है। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, तुम्हारा प्रतिशोध तो तभी पूर्ण होगा जब श्री राम होंगे। राम नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? अयोध्या के राजा श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने अवतार को सार्थक करके पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर चुके हैं। अब उनसे प्रतिशोध लेने की बात मन में रखना केवल व्यर्थ ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है। अपने और अपने प्रिय पति कुंभकर्ण के प्रेम के चिन्ह भीमासुर को मृत्यु के मुख में जाने से बचाओ। बचाओ उसे, बचाओ। वो स्वर्ग का सम्राट श्री हरि को पराजित करने वाला भीमासुर, उसे भला कौन मार सकता है? शिव शंकर। शिव शंकर? नारायण नारायण। तनिक स्मरण करे राक्षस माता करकटी, स्मरण करे। भीमासुर को वरदान देते समय परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। नारायण नारायण। मैं याद दिलाता हूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि तुम्हारा पुत्र भीमासुर शिव भक्तों को सताएगा तो उसका अंत भगवान भोलेनाथ के हाथों निश्चित है। इस समय तुम्हारा पुत्र भीमासुर पृथ्वीवासी शिव भक्तों को सता रहा है। पृथ्वी पर प्रेम करने वाले और अपने भक्तों पर असीम प्रेम करने वाले भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार को अनसुनी कभी नहीं करेंगे। उसे रोको, उसे रोको, अन्यथा। नारायण नारायण। किंतु मैं तो उससे सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, माता और पुत्र का संबंध
तोड़ने से कभी नहीं टूटता। माता और पुत्र का संबंध उतना ही पवित्र होता है जितना पति और पत्नी का। और राक्षस माता, अपने मृत पति के लिए अपने जीवित पुत्र का जीवन दांव पर न लगाओ। उसे रोको, उसे रोको राक्षस माता करकटी, उसे रोको, अन्यथा तुम्हारे पास ये आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जाओ, उसे रोको। पुत्र, पुत्र, पुत्र भीम। नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ आप और आपकी लीला। धन्य है भोलेनाथ, कुछ ऐसी लीला करें आप कि राक्षस माता करकटी अपने पुत्र को सद्बुद्धि देने में सफल हो जाए। नारायण नारायण। बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया, जिसने हमारे अनेक वीर राक्षस सैनिकों को समाप्त कर दिया? उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका जीवित रहना हमारी वरदानी शक्ति पर कलंक है। राक्षस वीरों और सेना नायक को महाराज सुदक्षिण ने नहीं बल्कि शिवलिंग से निकली तेज ज्योति ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हमारे सेना नायक असलोम भी राक्षस वीरों के साथ मारे गए? कामरूप का राजा दुष्ट सुदक्षिण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे। राक्षस वीरों, कामरूप की ओर अभियान करो। पुत्र भीम, तू क्या किसी शिव भक्त को मारने जा रहा है? माता, तुम्हें किसने बताया कि मैं शिव भक्त को मारने जा रहा हूँ? उसी चोटी वाले नारद मुनि ने, जिसने तुझे ब्रह्मा जी की तपस्या का परामर्श दिया था। पुत्र, यदि तूने किसी शिव भक्त को सताने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा पुत्र, नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने भी वरदान देते समय यही कहा था। पुत्र, तू अपने इस विचार को त्याग दे पुत्र, विचार को त्याग दे। हाँ, जिस सुदक्षिण ने मेरे सेना नायक असिलोम और अनेक राक्षस वीरों को समाप्त कर दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा माता। यदि मैंने उस दुष्ट सुदक्षिण को दंडित ना किया तो मुझे इस पृथ्वी का सम्राट कौन स्वीकार करेगा? नहीं पुत्र, मैं तुझे इस प्रकार मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा मार्ग छोड़ो माता, मुझे जाने दो। नहीं पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? वरदान पाते ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अब मेरी तलवार की प्यास सुदक्षिण के रक्त से ही बुझेगी। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु एक राक्षस द्रोही और पिता के विश्वासघाती का संबोधन नहीं। अपनी मां को अपमानित एवं कलंकित करने वाले भीम, जहां मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जीवित नहीं रहेगा। तुझ जैसे कपूत का तो मर जाना ही अच्छा है। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। आज से हम निरंतर शिव पूजन का संकल्प प्रारंभ कर देंगे। आज के बाद हम प्रतिदिन भगवान शिव का व्रत करेंगे और फलाहार करते हुए अपने जीवन का हर क्षण शिव चरणों में समर्पित कर देंगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने संकल्प को अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए महारानी। अनर्थ हो गया महाराज। वरदानी भीमासुर ने कामरूप देश पर आक्रमण किया है। निर्दोष प्रजाजनों और हमारे सैनिकों को मारते हुए भीमासुर इसी ओर आ रहा है। अब क्या होगा महाराज? भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। जिस प्रकार से भीमासुर के सैनिकों से आशुतोष शिव ने पहले भी हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार अब भी करेंगे। देवी सुदक्षिणा, हम शिव पूजन का संकल्प लेकर निकले हैं। पहले हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर हम भीमासुर से युद्ध करेंगे। दुष्ट सुदक्षिण, तुम्हें राक्षस विद्रोह का दंड देने के लिए हम स्वयं आए हैं।
दंड या पुरस्कार देने के अधिकारी केवल सृष्टि के नियंता भगवान शिव हैं भीमासुर। तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। यदि शिव कोप के पात्र नहीं बनना चाहते तो जैसे आए वैसे ही वापस चले जाओ। एक शिव भक्त एक अत्याचारी राक्षस को इस पृथ्वी का सम्राट कदापि स्वीकार नहीं करेगा, कदापि नहीं। भीमासुर, यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तूने किसी शिव भक्त को मारने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा। राक्षस वीरों, इस राक्षस शत्रु को बंदी बनाकर सह्याद्री के कारागार में डाल दो। यदि कल तक इसने हमें इस पृथ्वी का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो हम इसी खड़क से इसके सर को धड़ से अलग कर देंगे। फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। स्वामी, मैं भी आपके साथ बंदीगृह चलूंगी। संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, कदापि नहीं। ओम ब्रह्माय नमः। अनर्थ हो गया परमपिता, अनर्थ हो गया। संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो गया परमपिता। आज दुष्ट भीमासुर इस शिवभक्त को सताने में सफल हो गया। परमपिता अपनी आंखें खोले, आंखें खोले परमपिता। अपनी आराधना, अपनी साधना को विराम दे परमपिता, अपनी आंखें खोले। अन्यथा दुष्ट भीमासुर पृथ्वीलोक को अपने अत्याचारों से मत डालेगा परमपिता, अपनी आंखें खोले। नारद, अत्याचारी का अंत उसके अत्याचार के साथ होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए इस समय तुम उत्तेजित और विचलित न हो और ध्यान से हमारी बात सुनो। इस समय तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पुकार रहे हैं। मेरे कर्तव्य? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं परमपिता। नारद, महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति ही अत्याचारी भीमासुर के अंत का कारण बनेगी। इसलिए उन दोनों को अपने जीवन का हर पल शिव चरणों में समर्पित करना होगा। तुम सह्याद्री के कारागृह जाकर कामरूप के महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की हर प्रकार से सहायता करो। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। महाराज, किस सोच में पड़ गए हैं आप? हम कितनी बार आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते। महाराज, क्या सोचा है आपने? सोचना हमारा काम नहीं महारानी। अब हमारे लिए जो कुछ भी सोचना होगा भगवान भोलेनाथ सोचेंगे। तुम इस प्रकार चिंतित न हो। मेरी बात मानिए महाराज, और इस दुष्ट राक्षस को पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अधिक से अधिक भीमासुर हमें मार सकता है, हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है देगा। जीवन और मृत्यु तो भगवान शिव के अधीन है। यदि शिव इच्छा होगी तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है, परंतु प्राण रहते हम अपनी शिव भक्ति पर कोई आँच नहीं आने देंगे। देवी, हमने निरंतर शिव पूजन का जो संकल्प लिया था उसमें बहुत विलंब हो चुका है। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को शिव चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस कारागृह में ना तो शिवलिंग है और ना शिव पूजन के योग्य कोई सामग्री। हम पूजन कैसे करेंगे? भगवान न पूजन सामग्री के भूखे होते हैं और न ही आडंबर के। भगवान तो भाव और भावना देखते हैं। देवी,
भगवान शिव शंकर हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम उन्हीं को साक्षी मानकर अपने संकल्प का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप धन्य है भोलेनाथ और धन्य है आपकी महिमा। अपने भक्तों की सहायता के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले आप अपने भक्तों की सफलता के लिए अदृश्य रूप से पधार गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, जब आप इस सह्याद्री के कारागृह में पधार ही गए हैं, तो कृपया अपने इन भक्तों को अपने साक्षात दर्शन भी दें। देवर्षि नारद जी, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं माया मोह के अनेक बंधनों से मुक्त हुआ। नारायण नारायण। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उन्हें मोह माया का बंधन तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो संदेश मैं यहाँ सुनाने आया था, शिव इच्छा से वो संदेश मेरे आने से पूर्व ही यहाँ पहुंच चुका है। इसी प्रकार अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते रहो। भगवान भोलेनाथ आप दोनों की रक्षा करेंगे और अत्याचारी को दंडित भी करेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश है। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट सुदक्षिण, तू अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से मुझे इस कारागृह में नष्ट करने के लिए शिव पूजन कर रहा है, किंतु मैं तुझे अपने अमंगल का कोई काम नहीं करने दूंगा। त्याग दे इस शिव भक्ति को। यदि तूने मुझे अभी और इसी समय इस संसार का सम्राट स्वीकार नहीं किया, तो मैं ब्रह्मा की चेतावनी और अपनी माता करकटी की बात को भूलकर तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। इस शिव भक्ति को त्याग कर मुझे इस संसार का सम्राट स्वीकार कर। अब मेरे भयानक क्रोध से तुम दोनों को संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जय हो प्रभु। मुझे वरदान देते समय ब्रह्मदेव ने और यहाँ आने से पूर्व माता करकटी ने बार बार सावधान किया था, परंतु मैंने अपने अभिमान और अहंकार के कारण आपके भक्तों को सताने का भयानक पाप किया था। हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं, अपराधी हूं।
परंतु आप तो दया के सागर हैं, क्षमा के प्रतीक हैं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कुछ ऐसा करें प्रभु जिससे मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, जिससे भविष्य और संसार में कोई भी मुझ जैसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस ना करे और मेरी मृत्यु सार्थक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हे आशुतोष भगवान शिव, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए और हमारी भक्ति का मान बढ़ाने के लिए आप इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करिए प्रभु, निवास करिए। भगवान भोलेनाथ की जय। शिवाय। भगवान शिव शंकर की अपने अंत समय में भीमासुर ने न केवल पश्चाताप किया, अपितु परम पावन पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भोलेनाथ भगवान शिव ने अपनी इच्छा और कृपा से भीमासुर की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इस तीर्थ का नाम भीमा शंकर सुनिश्चित किया है। सभी का कल्याण करने वाले भगवान भीमा शंकर की तीर्थराज भीमा शंकर की महिमा के साथ ही महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति की कीर्ति भी अनंत कालों तक अमर रहेगी। भगवान भीमा शंकर की यात्रा करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के भय, आतंक और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा। देवराज, इस तीर्थ यात्रा के प्रभाव ने आपके भय को भी दूर कर दिया है। भीमासुर के अंत ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार पुनः खोल दिए हैं। जय देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु देवराज, जाने से पहले इस पावन तीर्थ की पवित्र स्मृति अपने हृदय में बैठा लो और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव चरणों में समर्पित कर दो, जिससे आपका भविष्य और स्वर्ग शिव कृपा से सुरक्षित रहे। भय मुक्त करने वाले भगवान श्री भीमा शंकर की शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर।
काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया। अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया। करने लगा अपमान वो शिव का, क्रोध में था भरमाया। वार लिंग पे करने लगा वो भीमेश्वर जी प्रकट हुए। भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए। उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, 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 जय जय भीमा शंकर। सब देवों के देव तुम ही हो, सब देवों के देव तुम ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। परमपिता, प्रार्थना के मध्य भगवान भोलेनाथ का ये रूप परिवर्तन किस बात का संकेत है? नारद, इस संसार के कण कण में महादेव ही समाये हुए हैं। इस संसार के हर रूप में भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव अपनी इच्छा से कोई भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। नारद, नारद, एक बात और है। चमत्कारी शिव लीला के इस रहस्य को यदि तुम बुद्धि और विवेक से जानने का प्रयास करोगे तो अवश्य ही जान पाओगे। नारायण नारायण। परमपिता, बुद्धि और विवेक साथ नहीं दे रहे हैं। शिव इच्छा से आज हमें जिस शिव स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। नारद, सदाशिव भगवान भोलेनाथ की परम कल्याणकारी लीला का रहस्य शिव भक्तों के लिए सदा अनजाना नहीं रहता। किंतु श्रीहरि, नारद, आश्चर्य की आवश्यकता नहीं। श्रीहरि विष्णु का कथन सत्य का प्रमाण है। हम अपने भक्तों के वश में हैं। हमारे भक्त प्रश्न और जिज्ञासा के चक्रव्यूह में गोते नहीं मारते। रूप परिवर्तन का यह संकेत सरल और साधारण है। शिव 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 शिव। भोलेनाथ, जो आपके लिए सरल और साधारण होता है वही हम जैसे अज्ञानियों के लिए असाधारण और कठिन। भोलेनाथ, कृपया करके आपके इन भक्तों को इस शिवलीला का रहस्य बताएं। नारद, सृष्टि परिवर्तनशील है। एक छोटे से कण से लेकर विशाल पर्वत तक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन की यही गति जीवन को सुख, संतुष्टि और कल्याण का संदेश देती है। परिवर्तन की इसी धारा में बहते हुए हमारी सृष्टि सतयुग, त्रेता युग की यात्रा करते हुए अब द्वापर युग के द्वार पर खड़ी है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, हम अज्ञानियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अब हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस ज्ञान के साथ
इतना और भी जान लो नारद कि आने वाला हर युग नवीनता के साथ ही साथ प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। वो सब कुछ अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है। यदि इस दृष्टि में रचना की भावना और सत्यता होती है तो सृष्टि खिल उठती है, परंतु स्वार्थ और विध्वंस होता है तो सृष्टि त्राहिमाम करके आर्तनाद करने लगती है। यह रूप परिवर्तन करके हमें महादेव ने उन स्थितियों से सावधान करने का प्रयास किया है। तो क्या आने वाला नया युग द्वापर किसी विध्वंस और विस्फोट का संकेत लेकर आ रहा है श्रीहरि? देवराज इंद्र, शुभ और अशुभ के मध्य संघर्ष तो सृष्टि के पहले दिन से ही चल रहा है। अब तक जो हुआ वो अच्छा था, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा और शुभ ही होगा। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्य धन्य भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब कृपा करके इतना और बता दें कि इस नए युग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नारद, इस द्वापर युग में दैत्य शक्तियों का प्रभाव कम होगा। ये तो शुभ संकेत है महादेव। बात पूरी होने से पहले ही अपने अनुमान से कुछ कह देना विद्वानों की भाषा में अज्ञान माना जाता है देवराज। क्षमा क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दैत्य शक्तियां पाताल में जाकर छुप जाएंगी, अपितु ये दैत्य शक्तियां इस नए युग में मानव को माध्यम बनाकर अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगी और सदा के समान शुभ कार्य में बाधा डालेंगे। स्वार्थी मनुष्यों और दुष्ट शक्तियों के इस मिलन से धर्म का स्थिर पांव डगमगाने लगेगा। धर्म पर संकट उत्पन्न होगा। अब तक धर्म पर अटल रहते हुए गर्व करने वाले अनेक प्राणी धर्म का साथ छोड़कर अधर्मी, अत्याचारी, अनैतिक और अन्यायी बनकर अशुभ शक्तियों का साथ देंगे। किंतु परमपिता, ऐसे में धर्म की स्थिति क्या होगी? भोलेनाथ, क्या द्वापर युग में सभी प्राणी अधर्मी हो जाएंगे? ऐसा ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। सृष्टि के संतुलन में धर्म और अधर्म दो पहलू हैं। अधर्म सदैव अपने दुष्कर्मों से धर्म के पलड़े को झुकाने का प्रयास करता है, किंतु अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। और इस नए युग का मुख्य उद्देश्य भी धर्म संस्थापना ही होगा। प्रभु, इस धर्म संस्थापना के सूत्रधार कौन होंगे? जिज्ञासु नारद, युग, धर्म और धर्म की संस्थापना के लिए प्रारंभ हो रहे इस द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम अवतार धारण करेंगे। पुरुषोत्तम अवतार? पुरुषोत्तम अवतार? हाँ, ये द्वापर युग भविष्य में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के युग के नाम से जाना जाएगा। श्री हरि अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी के समस्त जीवों को प्रेम, योग, ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देते हुए धर्म की संस्थापना करेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या पिछले युग के समान इस नए युग में अन्य शुभ शक्तियां अवतार धारण नहीं करेंगी? अब तक तो ऐसा नहीं कहा गया नारद। सतयुग और त्रेता युग के समान इस युग में भी अनेक शुभ शक्तियां अवतार धारण करके श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण को धर्म की संस्थापना में योगदान देंगे। प्रभु, घटने से पहले ही घटना को जान लेने की उत्सुकता अनुचित है नारद। अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से तुम इस नए युग द्वापर के साक्षी बनो। आपका कल्याण हो। नए युग का साक्षी बनने के लिए नारद के साथ ही साथ सभी शुभ शक्तियां अपने अपने धाम को लौट गई। शिवेच्छा से सृष्टि की अनंत यात्रा में
द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। ऋषिपुत्री शकुंतला और महाराज दुष्यंत के प्रेम से जन्मे महाराज भरत के नाम से ऋषियों की इस पवित्र आर्य भूमि को भारतवर्ष के नाम से भी संबोधित किया गया। परम शक्तिशाली शिव भक्त और सत्य पर आस्था रखने वाले महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष में वीरों को जन्म देने वाले भरत कुल की परंपरा चल पड़ी। इसी महान कुल में समय के साथ जन्मांध धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और महाराज पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध से जलते कौरवों ने अपने मामा शकुनी की कुटिल नीति को द्यूत के पांसों पर सफल बनाते हुए पांडवों को पराजित कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का कठोर अज्ञातवास झेलने पर विवश कर दिया। ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन अपनी इस सफलता से अभिमान के शिखर पर जा बैठा। अभिमानी दुर्योधन ने अट्टहास करते अपने भाई दुशासन से कहा, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके तुमने वीरता का ढोंग करने वाले पांडवों को कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं छोड़ा। आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री। मुझे पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर से निकलकर अपमान और कलंक का दंश धोने के लिए पांडव चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे। ऐसे घोर अपमान के बाद भ्राता कोई भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु अभी तक मेरे घोर शत्रु पांडवों के मृत्यु का समाचार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित देखकर हमारे गुप्तचर सुस्त हो गए? सुस्त तो नहीं भ्राताश्री, परंतु निश्चिंत तो हम भी हो गए हैं। जब तक पांडव हमारे सामने शत्रु बनकर हस्तिनापुर में थे, तब तक हम दिन रात उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। अब जबकि द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित होकर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के कठोर अज्ञातवास के लिए निकल चुके हैं, तब मानो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई काम ही ना बचा हो। अनुज, मैं पांडवों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। लज्जा के दंड से भले ही पांडव जीवित बच जाएं, परंतु वन का कठोर जीवन उनके मनोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। पांडु, प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान बाबा। मामा श्री, जब से आपने पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित किया है, तब से आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने में विजय का विजय घोष सुनाई देता है। विजय वीर मामा श्री की जय हो। दुशासन बोलो, विजय वीर मामा श्री की जय हो। पांडु, मैंने सदैव तुमसे ये कहा है कि केवल मेरे पांच से नहीं है, ये तो मेरी सेना है, सेना। मामा श्री, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोते जागते हर समय पांडवों को आपके पासों की सेना दिखाई देती होगी। हतभागा युधिष्ठिर तो चौंक चौंक कर पौ मारा कहते हुए रात में भी उठ बैठता होगा। सावधान अर्जुन, सावधान रहो। ये जो मेरे पांचों की सेना है ना, इन्हीं के कारण तुम्हें आज ये महान अवसर और विजयश्री प्राप्त हुई है। परंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्षों के पश्चात वो पांडव वापस यहां आकर अपने राज्य की मांग करने लगे। असंभव, असंभव मामा श्री, क्योंकि जिस ओर पांडव गए हैं, वहां से हस्तिनापुर लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं है मामा श्री। भ्राताश्री ठीक कहते हैं मामा श्री। अब पांडव नहीं, पांडवों की मृत्यु का दुख भरा समाचार लौट कर आएगा।
हाँ मामा श्री, हाँ मैं भी उसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बस भांजो, ये महान अफसर हंसी ठट्टों में उड़ा देने वाला नहीं है। याद रहे कि जब तक तुम्हारे शत्रु ये पांडव जीवित हैं, तब तक तुम इस राज्य के एक छत्र सम्राट कभी नहीं बन सकते दुर्योधन। क्योंकि तुम्हारे शत्रु का जीवित रहना तुम्हारे लिए संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने आमोद प्रमोद और हंसी ठट्टों को भूलकर इस समय ये विचार करो कि शत्रु को कैसे समाप्त करना है भांजे।